पुलिस 7 राज्यों में तलाशती है। वो दिन दहाड़े घूमती है। खुफिया टीमें उसकी खबर रखती हैं। वो कहीं भी हाथ नहीं लगती है। कोई लॉयर के ऑफिस से निकलते हुए बुरके में पहनी हुई एक लेडी निकल रही है, तो इस चीज की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या वाकई में वो हनीप्रीत है या नहीं है। अभी तक की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। सारा सिस्टम उसके पीछे लगा है। वो सबके सामने से निकल जाती है। उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता अभी तक नहीं मिली है। पल पल उसके लिए जाल बुना जाता है। हर पल वो हुलिया बदल लेती है। देखिए हनीप्रीत का डॉन अवतार। आज की तारीख में हनीप्रीत की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बार फिर से हनीप्रीत के हुलिया ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की पुलिस को चकमा दे दिया। क्या वाकई राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत दिल्ली में ही छिपी है? दिल्ली में हनीप्रीत के बुरके वाले साए का सच क्या है? स्पेशल रिपोर्ट में आपको हनीप्रीत के नए नए राज भी दिखाएंगे, उसका इच्छाधारी अवतार दिखाएंगे। पहले बुरके वाली हनीप्रीत का सच देखिए। बुरके के पीछे छिपा ये चेहरा किसका है? जिस बात का शक था वही बात हो गई। राम रहीम की मोहिनी हनीप्रीत की तलाश में पुलिस शहर शहर बुर्कानशी महिलाओं पर शक करती रही। हिंदुस्तान से नेपाल तक पुलिस बुरके वाली महिलाओं के हिजाब उठाकर देख रही थी। लेकिन हनीप्रीत नेपाल में नहीं, दिल्ली में दिखी। देखिए, गाउन और हिजाब में लिपटी एक महिला की ये तस्वीर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि तेज कदमों से चलने वाली ये महिला हनीप्रीत ही है। लाजपत नगर आपके दफ्तर में आकर बेल साइन की? यस। कितने बजे की ये घटना है सर, जब हनीप्रीत आकर यहाँ बेल साइन की? दोपहर के आसपास। तो क्या हनीप्रीत, चूंकि आप लॉयर हैं, तो कोर्ट में पेश होगी? क्यों नहीं होगी? कोर्ट के ऑर्डर्स तो सबको मानने चाहिए। शी मस्ट अपीयर। 2 तस्वीरों के जरिए इच्छाधारी हनीप्रीत का सच जानिए। पहली तस्वीर 25 अगस्त की है। राम रहीम को जेल तक छोड़ने के बाद हनीप्रीत आखिरी बार सिरसा में देखी गई, उसी लिबास में जिस लिबास में वो पंचकुला कोर्ट से रोहतक जेल तक देखी गई। पूरे 1 महीने तक पुलिस को चकमा देने के बाद 25 सितंबर को हनीप्रीत के बारे में कोई पक्की खबर आई। हनीप्रीत के वकील ने दावा किया कि हनीप्रीत दिल्ली में ही है। सीसीटीवी फुटेज में जिस महिला की तस्वीर कैद हुई, बताया जा रहा है कि वो हनीप्रीत की ही तस्वीर है। 25 सितंबर को दोपहर में लाजपत नगर में हनीप्रीत वकील से मिलने गई थी। लगभग 1:30 बजे तक हनीप्रीत अपने वकील के दफ्तर में थी और वहीं पर अग्रिम जमानत की फाइल तैयार हुई। ये तस्वीर उस मुलाकात के बाद की है। राम रहीम की फिल्म में 1-2 नहीं 22 रोल कर चुकी हनीप्रीत हुलिया बदलने की मास्टर मानी जाती है। शायद इसीलिए हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक पुलिस उसे पहचान और पकड़ नहीं पाई। तो क्या फिर हनीप्रीत ने हुलिया बदल लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हनीप्रीत के होने की खबर के बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन फिर खाली हाथ। एड्रेस A9 GK एनक्लेव जब रेड किया गया तो वहां पे इस प्रकार का हनीप्रीत का रिसेंट पास में वहां पे आना या ठहरने की जानकारी इसकी पुष्टि नहीं हुई। तो सवाल यही कि क्या हनीप्रीत ने फिर हुलिया बदल लिया? से पता चल पा रहा है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो वाकई में हनीप्रीत नहीं है। एक बुरके में चलती हुई एक महिला दिखाई दे रही है लाजपत नगर क्षेत्र में, वो कोई भी हो सकती है। इस चीज की पुष्टि होनी बाकी है।
क्या हनीप्रीत दाढ़ी वाले लुक में घूम रही है? क्या हनीप्रीत ने वेस्टर्न चेहरा ओढ़ लिया है? क्या हनीप्रीत साड़ी पहनकर देसी नारी बनकर छिपी है? चेहरे अनेक लेकिन नाम एक। फिलहाल यही पहचान है हनीप्रीत की। जी हां, ये तमाम चेहरे जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हनीप्रीत के ही हैं। हमने ग्राफिक्स के जरिए हनीप्रीत के ये तमाम चेहरे इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये समझा सकें कि राम रहीम की ये शातिर शिष्या किस तरह से पुलिस और पब्लिक की आंखों में धूल झोंक सकती है। वो पगड़ी पहनकर अपना चेहरा बदल सकती है, आदर्श नारी की तरह साड़ी पहनकर पुलिस को गुमराह कर सकती है, नकली मूंछ लगाकर मर्द बनने का ढोंग कर सकती है, बाल कटवाकर वेस्टर्न लुक ले सकती है और चाहे तो सिर मुंडवाकर अपनी पूरी शख्सियत बदल सकती है। हनीप्रीत किसी भी हुलिये में पुलिस को चकमा दे सकती है, इसीलिए हरियाणा से लेकर पंजाब, दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी से लेकर बिहार तक की पुलिस अलर्ट पर है। हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक हनीप्रीत के लिए पुलिस इंटरनेशनल अलर्ट पर है। लेकिन हनीप्रीत के दिल्ली वाले चकमे से पुलिस फिर से चकरगिन्नी बन गई है। सूत्रों से खबर है कि हनीप्रीत ने फिल्मों में जितने भी किरदार किए हैं, पुलिस ने सबकी कॉपी अपने पास रख ली है। इन तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया ताकि हनीप्रीत किसी भी भेष में दिखे तो उसे पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा हो न सका। दिल्ली में हनीप्रीत अपने वकील से मिलने पहुंची, घंटों गाड़ी में घूमी और फिर पैदल चलकर वकील के पास गई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ न सकी, कोई उसे पहचान न सका। नरेश बिस्वानी और आशीष सिन्हा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। क्या हनीप्रीत के वकील के दावे में सच्चाई है? क्या सचमुच हनीप्रीत दिल्ली में ही छिपी हुई है? इन सवालों ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की पुलिस को परेशान कर रखा है। पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन से क्या मिला सुराग, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 दिन 30 कैमरे से हनीप्रीत की तलाश। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। हरियाणा की पुलिस इन तमाम राज्यों की खाक छान चुकी है, लेकिन हनीप्रीत ऐसे गायब हुई मानो वो छूमंतर हो गई। हनीप्रीत की तलाश करती पुलिस नेपाल तक गई। नेपाल में अभी तक उसकी तलाश जारी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। के अंदर न केवल जो बातें अभी आ रही हैं कि शायद आज या कल में की हैं, हमारी पहले भी रेड होती रही हैं अलग अलग स्थानों पर। किस्मत से अभी तक उसमें उसको गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस को, पंचकुला पुलिस को सफलता अभी तक नहीं मिली। इस बीच 25 सितंबर को उसके वकील ने दिल्ली में हनीप्रीत के होने का दावा किया तो हरियाणा और दिल्ली की पुलिस उसे फिर से तलाशने में जुट गई। अग्रिम जमानत याचिका के पेपर पर हनीप्रीत के दस्तखत और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का पता लिखा था। इसी सबूत के बूते दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का यही वो घर है जहां पर सुबह के वक्त हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस पहुंची थी और यहां पर बाकायदा रेड की गई। ये जानकारी मिली थी कि यहां पर हनीप्रीत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डेरा सच्चा सौदा के नाम पर ही है और इसका केयरटेकर बाकायदा R.K. मल्होत्रा नाम का एक शख्स था। और ये भी जानकारी मिल पाई है कि यहां पर पहले आए दिन गुरमीत राम रहीम, हनीप्रीत बाकायदा अपने काफिले के साथ यहां पर आया करते थे और जो सामने वाली रोड है, इस रोड पर बाकायदा गाड़ियों का काफिला लग जाया करता था। जब गुरमीत राम रहीम आया करता था यहाँ पर और हनीप्रीत यहाँ पर आया करती थी तो आलम कुछ और ही होता था। और इस तरह के इनपुट हरियाणा पुलिस को मिल रहे थे कि हनीप्रीत यहाँ पर छिपी हो सकती है, लिहाजा यहाँ पर इस इनपुट पर काम करना शुरू किया और दिल्ली पुलिस को लूप में लेते हुए बाकायदा सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास रेड कंडक्ट की गई, लेकिन हनीप्रीत यहाँ पर नहीं मिली। थाना पंचकुला से आई टीम ने आज सुबह नॉन बेलेबल वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए असिस्टेंस की इतला दी और जिसमें रिक्वायर्ड असिस्टेंस लोकल थाने से इनको प्रोवाइड किया गया। और एड्रेस A9 GK एनक्लेव जब रेड किया गया तो वहाँ पे इस प्रकार का हनीप्रीत का रिसेंट पास में वहाँ पे आना या ठहरने की जानकारी इसकी पुष्टि नहीं हुई। तो जो एड्रेस मिला है वो संपत्ति किसकी मानी जा रही है? वो संपत्ति डेरे के नाम है और उसके केयरटेकर राजीव मल्होत्रा वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने इस बात की जानकारी बताई। फिर पुलिस के हाथ खाली। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी नहीं मिली हनीप्रीत। तो क्या सीसीटीवी की जिस तस्वीर को हनीप्रीत की तस्वीर बताया जा रहा है वो गलत है? क्या उसके वकील ने मीडिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की? क्या हनीप्रीत दिल्ली में नहीं छिपी है?
आपको बता दें कि राम रहीम के जेल जाने के बाद हनीप्रीत पर देशद्रोह और हिंसा भड़काने का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और इस दौरान यानी करीब 3 हफ्ते पहले हनीप्रीत के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के नजफगढ़ की मिली। बहुत मुमकिन है कि हनीप्रीत तब से अब तक दिल्ली में ही छिपी है और ये भी मुमकिन है कि वो भेस बदलकर पुलिस को चकमा दे रही हो। यतेंद्र शर्मा के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एक हनीप्रीत और अनेक सवाल। हनीप्रीत पुलिस के लिए ऐसी पहेली बन गई है जो सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही है। हनीप्रीत आखिर है कहां? फरारी के दौरान वो कहां देखी गई? इस रिपोर्ट में आप देखिए। बजे का वक्त रहा होगा? वो लगभग 5:30 बजे का वक्त है शाम। कितने दिन पहले की बात है? वो आपका आज से लगभग वही 14 से 15 तारीख को जिसमें देखेंगे। आफ्ताब के मुताबिक हनीप्रीत का हुलिया बदला हुआ था। उसके हाथ में एक बैग भी था। इंडिया न्यूज के सवाल पूछने पर कि क्या वो लड़की वाकई हनीप्रीत ही थी, तो चश्मदीद ने दावा किया कि उसने गौर से देखा वो हनीप्रीत ही थी। चेंज ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं था। वो हाफ ड्रेस थी और भी सब चेंज की हुई थी और बैग वगैरह भी ली हुई थी एक छोटा। हनीप्रीत फरार होने से पहले आखिरी बार हरियाणा के सिरसा में देखी गई, लेकिन शायद हनीप्रीत को इस बात का इल्म हो गया था कि कानून का शिकंजा उस पर कसने वाला है। ऐसे में पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वो हरियाणा छोड़कर हवा हो गई। इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि हनीप्रीत सिरसा से भागने के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंची थी। 28 अगस्त 2017 हनुमानगढ़ के रहने वाले मदन बागला का दावा है कि हनीप्रीत 28 अगस्त को उनके घर आई थी। 28 तारीख को रात को आई थी और 29 तारीख रात को लगभग 9 बजे वापस चले गए। क्या उसने आपको मतलब उसके बाद फोन किए या फिर उस आने से पहले उसने आपको इंटीमेट किया था कि मैं आने वाली हूँ? कोई इंटीमेट नहीं किया। मैं उनका रिश्तेदार हूँ, वो मेरी बेटी बराबर है। क्या इंटीमेट करने की कहाँ जरूरत है? मदन बागला के मुताबिक हनीप्रीत के साथ कुछ और लोग थे, लेकिन वो लोग कौन थे वो इन्हें भी नहीं मालूम। हाँ, इतना जरूर था कि वो लोग राम रहीम के डेरे से ही जुड़े थे और हनीप्रीत के बेहद करीबी थे। उनके जो साथ आए थे वही आपस में कोई बातें मीटिंग कर रहे थे। मैं कमरे में नहीं आया उनके। कौन कौन उनके साथ आए थे? ये वो डेरे के लोग ही थे, 5-4 लोग जो उनके मिलने वाले, जो भी मेरे को कंफर्म तो नहीं, लेकिन वही होंगे शायद। को वही साथ रहते थे। बाबा जी की बेटी थी तो डेरे के श्रद्धालु होते थे साथ। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को बेसब्री से तलाश रही है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि हनीप्रीत की गिरफ्तारी से राम रहीम के बड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं। नरेश बिसेन और पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।